हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए लव रीडिंग है। पाइसिस में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी, ओके, कि इस महीने आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन है जो आपको जानने की ज़रूरत है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे, ओके, इस रीडिंग में पाइसिस। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके, लेट्स गेट started. Okay, Pisces, this is your overall energy for the month, okay? देखते हैं क्या है एनर्जी। फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो पाइसिस। मे भी शायद अक्वेरियस का भी सेम ही आया था, मे भी शायद यू डीलिंग विद अक्वेरियस, ओके, बट कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन ले रहे हो पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति, होम लाइफ के प्रति, या फिर अपने स्टेबिलिटी के प्रति, ओके, वेकअप हो रहे हो। एंड सी में भी शायद हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप काम कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, उसके लिए फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। एंड में भी शायद हो सकता है कि काम कर रहे हो एंड इनर एक्शन लेना चाहती हो, फिर आउटर एक्शन लेना चाहती हो, उसलिए आप एक्शन लेने के प्रति भी फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए डिसाइड करते हुए दिख रहे हो, ओके। लेट्स सी पाइसिस, व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी फॉर पाइसिस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। वेट अ मिनट, ओके गाइस। सी गाइस, मे भी शायद पास में देख, मे भी शायद डिसाइड कर रही हो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ऑफर आया हो, ओके, इन पास्ट में, इसलिए वो डिसाइड करना चाह रहे हो, ओके। मे भी शायद कोई वाटर साइन हो, दिस इज योर एनर्जी, अदरवाइज स्पाइसिस, ओके। आपने किसी को ऑफर दिया हो थर्ड पार्टी सिचुएशन को, ओके, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, बट इन पास्ट यू आर ऑफरिंग समवन एल्स, ओके पाइसिस, किसी को ऑफर दिया है। या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी हुई हो, अपने रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, लव लाइफ को लेके, तो उसमें कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो, ओके। बट मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है गाइस। या लेट्स देखते कि वास्ता अक्टूबर महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। या सी इम्बैलेंस हो रहे में भी शायद हो सकता है कि you're dealing with Geminis. दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, जो भी आपकी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया है तो रिलेशनशिप तो इम्बैलेंस होगा ही, मैरिज वाइज या फिर फैमिली वाइज, लव लाइफ वाइज, ओके। इम्बैलेंस हो रहा है और पैशनेट न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर भी आपके लाइफ में बॉन्ड थी पहले, अक्टूबर में नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में पैशन दिखा रहे, जोश ला रहे हैं, बट नॉट गुड, ओके। जेमिनी के साथ में यूर इम्पेशेंट हो रहे हो, ओके। नो सोलमेट कनेक्शन इन सी, यूर जगलिंग टू सिचुएशन, ओके, टू सिनारियो, या होम लाइफ, वाइफ लाइफ, ओके, होम लाइफ या फिर लव लाइफ, या फिर टू गर्लफ्रेंड के साथ में जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, एंड जस्ट सोच रहे हो कि मैं किसको चूज करूँ, होम लाइफ, गर्लफ्रेंड, या फिर स्टेबिलिटी, या लव लाइफ, या फिर दो गर्लफ्रेंड में से किसको चूज करो, जगलिंग कर रहे हो। हाँ, लेट्स सी व्हाट एल्स। या फिर हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि मैं इस जेमिनी पर्सन से मूव ऑन हूँ, लाइफ में आगे बढ़ूँ, एंड सी यू फीलिंग अलोन, यू फीलिंग कमी, पर्सन की कमी, हेल्थ की कमी, या फिर मैरिज में किसी चीज़ की कमी, एनर्जी की कमी, लव की कमी, किसी न किसी चीज़ की कमी, ओके। चाहते हो कि देयर इज द कमी, जो भी कमी है आपकी लाइफ में, बट आप चाहते हो कि पकड़ के बैठो मैं अपने रिलेशनशिप को, स्टेबिलिटी को, या फिर अपने पार्टनर को, बट सो मच juggling, okay,
Let's see what else. Ooh, let's do it. Okay guys, it's too many but देखते हैं। And see, स्टेबिलिटी चाहते हो आप इस आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी किसी भी एरिया में हो सकता है कि ओके, फैमिली वाइज, लव लाइफ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी है, बट यहाँ पर आप मनी वाइज तो स्टेबिलिटी दिख रहा है ओके गाइज, बट लव लाइफ वाइज में, कम्युनिकेशन वाइज में इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो ओके। एंड सी पेज वॉन्ड है, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो पैशनली, जहाँ पर भी ये जगलिंग कर रहे हो 2%, 2 सिनारियो के साथ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, जोश है, जुनून है अपने स्टेबिलिटी के लिए। अगेन सी पैशनली न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो ओके, जोश के साथ में, जुनून के साथ में ओके। एंड सी एंड फेथ रखे हुए हो यूनिवर्स पे, खुद पे एंड सिचुएशन पे, सिनारियो पे कि कभी ना कभी तो चेंज होगा बोल के, जो भी ये आपकी कमी है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो, एंड चाहते हो कि सामने वाला आपको कमिटमेंट करे, तो कमिटमेंट भी होता हुआ दिख रहा है ओके। या दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड इन दिस डेक गाइस। 7 ऑफ सोर्स इज मे बी, शायद हो सकता है कि आप अपने जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस था, ब्लॉकेजेस था, उससे बाहर निकल रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप जो भी एंजाइटी है, वरीड है, उससे बाहर निकल रहे हो ओके। जो भी ये मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, या फिर किसी ने धोखा दिया हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या फिर मेंटल तौर पे जो भी स्ट्रेस रहते हैं ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो ओके। एंड एक्शन ले रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन ले रहे हो अपने लव लाइफ पे, मैरिज पे, जहाँ पर भी आपकी ये कमी है उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एंड साथ ही साथ ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो ओके पैसिस। सी एक्शन ले रहे हो अपने इस हार्ट ब्रेक पे, एक्शन ले रहे हो जहाँ पर भी आपको ये दुख हुआ है, जिस भी एरिया में, मैरिज वाइज, लव वाइज, फ्रेंड सर्कल वाइज, या फिर घर के मामलों में ओके। एंड सी स्टेबिलिटी के मामलों में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग स्टेबिलिटी चाहते हो कि अपनी लाइफ में अनलॉक करना चाह रहे हो। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कमी है किसी के लाइफ में, पर्सन की खुशी की ओके, हार्ट ब्रेक के साथ में बस फेथ रखे, भरोसा रखे हो। बट गाइस इम्बैलेंस मत होइएगा, स्टेबिलिटी है, होम लाइफ स्टेबिलिटी है, मैरिज भी है फेथ, पैशनली न्यू स्टार्ट हो रहा है, और आप ही के हाथ में है कि आप कैसे उस सिचुएशन को बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास में ही की है, चाबी है ओके, क्योंकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। इन दिस डेक ये जो 7 ऑफ सोर्स है, डिसेप्शन नहीं है, धोखा नहीं है, आपको यूज़ करके जा रहा है, ये नहीं है ओके। इन दिस डेक आप उस सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो ओके। फेथ रखे हो, भरोसा रखे हो कि मेरी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आएगी जरूर गाइस, आएगी जरूर। और जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, कमी है, जगलिंग कर रहे हो, इम्बैलेंस से, उससे आप बाहर निकल आओगे, तो डोंट वरी, फेथ रखिएगा ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए ओके। सी अपनी होम लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस हार्म से, इस दुख से ओके। जो जहाँ पर भी आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, या फिर लव लाइफ में, रिलेशनशिप में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है गाइस ओके। अगेन सी नाइट ऑफ कप है, दिस इज योर हिडन पोजीशन, एक्शन ले रहे हो, या फिर कोई सपोर्ट है आपको, ये सब चीज़ें जो भी कमी है, जगलिंग हो रहा है, या फिर इम्पेशेंट हो रहे हो, उसमें से बाहर निकलने की कोई सपोर्ट है तो देखिएगा ज़रूर। या फिर कुछ लोग इमोशनल एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोग, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो जर्नी भी कर सकते हैं अपने इस न्यू सिचुएशन, न्यू स्टार्ट के लिए ओके। जो भी ये न्यू स्टार्ट है, मे भी शायद हो सकता है कोई अर्थ साइन हो, उनके साथ में न्यू स्टार्ट हो ओके। दिस इज यू पाइसिस, एंड दिस इज योर न्यू स्टार्ट अबाउट योर रिलेशनशिप, मैरिज वाइज, होम लाइफ वाइज, इसलिए आप यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो अपने ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द आउटकम फॉर पाइसिस। एनीथिंग एल्स ओके। सी इमोशनल तौर पे खुश होते हुए दिख रही है ओके। द आउटकम इज बिकॉज यहाँ पर जो भी जेमिनीज, दिस इज द कार्ड ऑफ जेमिनीज के साथ में अगर इम्बैलेंस था, तो दिस इज द कार्ड ऑफ एयर साइन,
जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। अभी आप जैसे कि वाटर साइन हो आप, तो दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हो ओके लाइफ को, इसीलिए आप इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, एंड कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुआ है ओके। अगेन सी फाइनल डिसीजन ले रहे हो ताकि आपकी लाइफ में आपको खुशी मिले, विश फुलफिलमेंट मिले। सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी था एंड दिस इज योर आउटकम एनर्जी ऑल्सो। फाइनल डिसीजन ले रहे हो, अपने खुशी के बारे में सोच रहे हो ओके, एंड अपने विश के बारे में सोच रहे, अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो। मे भी शायद कोई एयर साइन के लिए हो सकता है ओके। बट अगर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है तो क्लैरिटी मिल रही है, क्लियर हो रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, डार्कनेस में से आपको लाइट मिल रही है। फेथ रखिएगा ओके पाइसेस, फेथ रखिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस, एनीथिंग एल्स ओके। या गाइस एंजल्स बोलना चाह रहे हैं देयर इज द अपॉर्चुनिटी ओके, देयर इज अपॉर्चुनिटी है। लुक यू नो आप देखिए खुलेआम से, दिल खोल के देखिए ताकि बैलेंस करके देखिए, इम्बैलेंस हो रहे हो ओके, हार्ट चक्र को ओपन करके देखिए। और देयर इज़ द कंप्लीशन, में भी शायद कंप्लीशन हुआ नहीं है आपकी लाइफ में, तो वहाँ तक पहुँचिए ताकि आपकी लाइफ को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, और वहाँ तक पहुँचिए ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए और आप बैलेंस करके चलो। ऑब्जर्व कीजिएगा ओके अपनी लाइफ को, एंड जो भी टॉक्सिक सिनारियो है, सिचुएशन है, उसको रिलीज कीजिएगा ओके पाइसेस, ताकि आपकी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट हो ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट्स एज विस्पर ऑफ द लव, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस ओके। या आस्क फॉर हेल्प गाइस, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आस्क फॉर हेल्प, दे द सपोर्ट गाइस, फ्रेंड फैमिली जिसको भी आप अपना मानते हो, अपने दिल की बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है, इस रिवर्स उभरे नहीं हो आप उससे, तो यू नो आस्क फॉर हेल्प ताकि आपका बर्डन रिलेशनशिप ख़त्म हो और आप एक न्यू टेरिटोरी में जाओ ओके। बिकॉज सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस एनर्जीज यू एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। एक्ट कीजिए, लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए ओके, लोगों के साथ में दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ओके। चेंज, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा, सी 5 and 5 चेंज, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सिंपल एक्ट का इस लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए ताकि आप उस एरिया में से फैमिली फ्रेंड जिसको भी आप अपना मानते हो सोशलाइज होइए ताकि आपको हैप्पीनेस मिले, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ पाओ ओके। रीच आउट हुई अपने कोई भी फ्रेंड फैमिली जिस जहाँ पर जाके आपको खुशी मिलती है ओके, और वहाँ पर जाके आप बातचीत कीजिए, दिल का बोझ हल्का कीजिए, आपको हैप्पीनेस आए और आप उसमें से बाहर निकल आ पाओ ओके। या पाइसेस दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।